अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अरसू काज़मी और आप देख रहे हैं चंटू खाने की न्यूज़। जी हाँ, बिल्कुल चंटू खाने की न्यूज़ लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन को भी क्लिक कर दिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो देखते हुए आप लोग जाग रहे थे, सो नहीं गए थे। तो बिल्कुल इसीलिए अब मैं जो है वो लाइक का बटन भी बताने लगी हूँ, वरना पहले सिर्फ मैं सब्सक्राइब के लिए कहा करती थी। वैसे भी आपको तो पता ही है कि यूट्यूबर्स अगर मर भी रहे होंगे और कोई पूछेगा जी कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहेंगे जी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिल्कुल मैं भी इसी तरह से कह रही हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बढ़ते हैं आगे और जी सबसे पहली न्यूज जो हमारे पास है वो है फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी इमरान खान के लेवल का आदमी पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि खान साहब का तो लेवल ही और है। मगर आप सब जानते ही कि किस तरह का चाइना में उनका वेलकम किया गया और बाकी दुनिया में किस तरह से पूछा जाता है। बिल्कुल यही कुछ हो रहा है। लेकिन अभी हम आपको न्यूज़ देंगे आगे जो है वो जी बिल गेट्स की। बिल्कुल जी, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है और नाम उनका गेट है, लेकिन बनाते वो विंडो है। ये भी एक अजीब सी बात है वैसे उनके अंदर। मुझे लगता है कि पहले पिछले जन्म में शायद वो कोई पाकिस्तानी रहे होंगे, इसीलिए नाम उन्होंने गेट रखा है, बनाते विंडो है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। पाकिस्तान वो आए थे और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की जी हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से भी, जिन्होंने उनको जो है वो एक हिलाले इम्तियाज जो हमारे यहाँ कहलाया जाता है, जो आपको इनके गले में नजर भी आ रहा होगा। ये सिविलियन अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये बिल गेट्स साहब को हमने चिपका दिया, नहीं चिपका नहीं दिया, मतलब दे दिया। और इसके बाद जो है वो खान साहब ने उनको बताया कि जी हमारे यहाँ जो है ना बड़ी गरीबी है, तो वो गरीबी हटाओ प्रोग्राम में हिस्सा ले। इसके अलावा हमने उनसे अफगानिस्तान के लिए भी जो है वो फंड्स मांगने शुरू कर दिए, जबकि अफगानिस्तान वालों ने हमसे कहा है कि जी हमारे लिए भीख ना मांगो, ये काम वो खुद कर सकते हैं। लेकिन खैर खान साहब को कौन समझाए, तो इसलिए खान साहब ने उनसे ये बात भी कर ली। साथ साथ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का तकरीबन हर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर किसी ने जो है वो बिल गेट्स से मुलाकात की और उनको जिसे कहना चाहिए चूना लगाने की पूरी कोशिश की। अब पता नहीं कितना लगा पाई, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। ये भी पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको सभी नजर आएंगे हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो मिनिस्टर्स भी हैं। और इसमें आपको जो है डीजी आईएसआई भी नजर नहीं आ रहे होंगे। बिल्कुल मैंने यही कहा है, वो आपको इस पिक्चर में नजर नहीं आ रहे होंगे, जबकि वो इस मीटिंग में मौजूद हैं और इस मीटिंग में वो बैठे हैं और इस मीटिंग को सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा है। और उनके ना नजर आने की वजह ये है कि जी उन्होंने कहा है कि जी मेरी पिक्चर्स पिक्चर्स ना आप लोग ना दिया करें सोशल मीडिया पर, या प्रिंट ना किया करें, क्योंकि वो थोड़े से शर्मीले से हैं। लेकिन हम फिर भी उनकी पिक्चर दिखा ही देते हैं आपको। जी ये हैं हमारे DGISI। और इनकी यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है उसमें आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर कोई मुझे ये बता दे कि वो कहाँ बैठे हैं तो मैं आपको iPhone 25 गिफ्ट करूंगी। अभी आया नहीं iPhone 25, तो 13 ही आया, लेकिन फिर भी iPhone 25 आपको गिफ्ट में मिलेगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चले कि जी हमारे यहाँ के एक टीवी एंकर है इकरारुल हसन। इकरारुल हसन जो है उनका शो कुछ ऐसा होता है कि वो यहाँ वहाँ लोगों के ऑफिसेज में और दूसरी जगहों पे घुस जाते हैं और वहाँ जाके वो उनके कोई बकौल उनके कि जी मैं बड़ी कोई सीक्रेट्स आउट कर रहा हूँ, जहाँ पे कुछ फेक किस्म की चाहे मेडिसिन बन रही हो, चाहे फेक ड्रिंक्स बन रही हो, या कुछ भी हो रहा हो, तो वो उस तरह के शोज करते हैं। और कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले इकरारुल हसन को कुछ लोग और उनकी टीम को पकड़ के ले गए थे, उनको जरा मारा पीटा गया और उसके बाद शायद उनको शो करने से मना करने के लिए या किस लिए, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि इकरारुल हसन बता क्या रहे। नाजुक आजाएं उन पे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे थे। उस वक्त भी टीम सलाम के अरकान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी जी, तो ये कुछ भी यानी इकरारुल हसन ये बता रहे थे कि उनको इतना मारा पीटा जा रहा था और उसके बावजूद वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो कुछ ज्यादा हो गई। तो इकरारुल हसन साहब थोड़ा सा मतलब ठीक है फेंका करें, सबका यही काम होता है फेंकने का, लेकिन
थोड़ा सा ख्याल कीजिए, इसलिए कि पब्लिक है ना, पब्लिक को सब समझ आ जाती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको नेक्स्ट न्यूज ये बता रहे हैं कि जी एफएटीएफ में पाकिस्तान एज यूजुअल फंसा हुआ है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे और लगता है कि ग्रे लिस्ट में से ब्लैक लिस्ट में जाने का टाइम हो गया है। लेकिन खान साहब को कोई परवाह नहीं है और खान साहब कहते हैं मुल्क ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन मुल्क तो ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि हमारे यहाँ जो है वो पेट्रोल की प्राइस एक बार फिर ऊपर चली गई है और पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई है। 12 रुपए 3 पैसे जो है पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है, लेकिन खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है और देखिए वो बैठ के उस समरी पे साइन कर रहे हैं, जिसके बाद जो है पेट्रोल प्राइस जो है पाकिस्तान में वो बढ़ा दी गई। लेकिन खान साहब कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही थी और ये उन लोगों के लिए है जो काम कर रहे हैं, अपने तौर पे काम कर रहे हैं, डिपेंडेंट होके काम कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई भी, कि आपके रास्ते में आपको हर स्टेप पे एक कुत्ता मिलेगा जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। इसमें ये मैं नहीं कह रही, इसमें लिखा था कि जी आपको आपके रास्ते में हर स्टेप पे आपको जो है वो एक कुत्ता मिलेगा जो आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उन कुत्तों की परवाह नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल यही जो है वो मैसेज है इस पिक्चर में और मेरे ख्याल है बड़ा अच्छा मैसेज मुझे लगा, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। चलो उसमें क्या है, मेरा गला अभी भी खराब है मुझे मालूम है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी और मैंने सोचा कि चलो मैं एटलीस्ट चंडू खाने की न्यूज तो बना ही दूं, बाकी चाहे कुछ करूं ना करूं थोड़े दिन आपको इसी तरह से मेरी वीडियोस मिलेंगी कि कभी आ रही हैं और कभी नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा तबीयत में गड़बड़ चल रही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं काम करती रहूं। हम आगे बढ़ते हैं जी। और हमारे जो मिनिस्टर है शिबली फराज साहब, उनका कहना है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, इसका मतलब है कि साइकिल ले लें और साइकिल पे ही घूमा करें, वो ये कहना चाह रहे हैं शायद शिबली फराज साहब। और साथ साथ जी बैरिस्टर सैफ का कहना है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो बीआरटी में सफर करें, यानी पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ गई है तो जी आप लोग बसों में ट्रैवल करें, कोई जरूरी नहीं कि आप अपनी गाड़ी चलाएं। ये है इनके इमरान खान साहब के मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स और इस किस्म की बातें जो करते हैं। हम एक देखते हैं वीडियो और फिर बात करते हैं। यहां पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। जी ये थे राहुल गांधी और मुझे नहीं पता, उनके बहुत से फैंस हैं जो शुरू हो जाएंगे मुझे कि जी आप इनकी वीडियो किस तरह की दिखा रही हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं कि वो चांद पे आलू उगाएंगे और वहां से आलू यहाँ लाएंगे और गुजरात में ले आएंगे। शायद ये कोई अपनी गवर्नमेंट पे टॉन्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उनकी ये वीडियो तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। खैर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और बड़ा हिजाब का एक हंगामा मचा हुआ है और शायद इलेक्शंस के बाद जो है वो इंडिया में हिजाब का हंगामा रुके। अभी तो फिलहाल हमें रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, हालांकि हमारा तो वही कहना है कि जी हिजाब हमारे की अपनी मर्जी है, पहना पहना नहीं पहना नहीं पहना। लेकिन ये जरूर है कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ की यूनिफॉर्म होनी चाहिए और ये हिजाब वाली नौटंकी जो है वो थोड़ा सा मुसलमानों को जो है साइड पे रख देना चाहिए। खैर वीडियो देखते हैं। जी ये भी एक खैर एक हमें फनी वीडियो मिली थी तो हमने कहा हम आपको दिखाएं। और अब जी ये पिक्चर जो है ये है जी रियाज मसूद साहब की, जो कि कमिश्नर पेशावर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिंदों का शिकार करके और बड़ी फखरी अंदाज में उन्होंने अपनी ये पिक्चर बनाई है। हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। जी, तो ये हम आपको दिखा रहे थे सफाई करने का नया तरीका। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और आपका मूड नहीं हो रहा तो आप इस तरह से अपने किसी दोस्तों को बुला के और तब भी घर में आप जो
और ये जो क्लिप है ये इंडिया से किसी ने लगाया था, इसका मतलब है इंडिया में भी लोग जो है बहुत अक्लमंद किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो इस किस्म की वीडियोस भी बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। बिल्कुल जी, अब आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि बिल्कुल हिजाब के ऊपर एक हंगामा मचा हुआ है और शायद इलेक्शंस खत्म होने के बाद ही ये हंगामा जो है वो इंडिया में खत्म हो पाएगा। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी जैसे हमने आपको बताया था कि बिल गेट्स जो थे वो यहाँ पर आ गए थे बेचारे, और बिल गेट्स और इमरान खान में एक चीज़ और बड़ी कॉमन है, और वो ये कि बिल गेट्स की जो वाइफ है वो भी उनको छोड़ के जा चुकी है, खैर वो परमानेंट गई है, और खान साहब की जो वाइफ है वो ज़रा टेम्परेरी तौर पे सुना है कि चली गई है, लेकिन हो सकता है कि परमानेंट भी हो जाए। लेकिन ये पिक्चर तुम लोगों ने किसकी लगा दी है, वो बुशरा बीबी की नहीं मिली? अच्छा ये फ्लाइंग वाली है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन खैर ये हम आपको बता रहे थे कि इमरान खान में और उनमें ये चीज़ भी कॉमन है बिल गेट्स में, कि दोनों के जो है ना वो बीवियां जो है ना वो नाराज़ हैं, और खैर उनकी बीवी तो चली गई है जैसे मैंने कहा बिल गेट्स की, और खान साहब भी वैसे तो चली गई हैं। अब देखें वही वाली लाते हैं या कोई नई दुल्हन लेकर आते हैं खान साहब। साजिद खान साहब ने जो है वो कोयटा का भी विजिट किया है और वहाँ पे वो फौजियों से मिले। बहुत अच्छा किया खान साहब आपने कि आप कोयटा गए और वहाँ जाकर आप बलूचिस्तान के शहर कोयटा पहुंचे और वहाँ जाके आपने जो है वो हमारी फौज के लोगों से मुलाकात की। लेकिन अब क्या ही अच्छा होता अगर आप वहाँ पे रहने वाले लोगों से भी मुलाकात कर लेते। हजारा कम्युनिटी भी वहाँ रहती है और बहुत से ऐसे लोग वहाँ रहते हैं बेशुमार, जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, और खास तौर पे वो लोग जो मिसिंग पर्सन्स की वजह से बहुत परेशान हैं। उनके घर के लोगों को आपकी एजेंसीज उठा के ले जाती हैं, या तो मार डालती हैं, या फिर सालों उनका पता नहीं लगता। अगर आप उन लोगों से मिल लेते तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी फौजियों से मिलने में तो चले आपको शौक है, आपकी मजबूरी है, आपकी ड्यूटी है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी ये भी है कि आप जब बलूचिस्तान गए थे तो बलूचिस्तान के लोगों से मुलाकात करते, उनसे पूछते और उन्हें तसल्ली देते, या उनकी मदद करते कि उनके जो लोग मिसिंग पर्सन्स में हैं वो उनको वापस मिल सकें, और उन लोगों को थोड़ा बहुत आसरा होता कि चलो हमारा प्राइम मिनिस्टर आया है हमसे बात करने के लिए। साथ साथ आप बिल गेट्स के सामने भी आपने जो है वो अपना कटोरा लेके आप पहुंच गए और आपने उनसे कहा कि जी ये देखे किसी ने कटोरा बना भी दिया। इनफैक्ट एक ये पिक्चर मिली हमें, दूसरी ये जिसमें जो बिल गेट्स हैं वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हुए। अब मुझे नहीं पता कि वो चिल्लर पार्टी के लिए पॉकेट में हाथ डाला है या उन्होंने अपनी जेब बचाने के लिए इसमें हाथ डाल दिया, क्योंकि आप किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते, मतलब खाली हाथ आपके खाली हाथ जाने नहीं देते, क्योंकि आप कुछ ना कुछ उनसे ले ही लेते हैं। तो शायद बिल गेट्स ने भी यही सोचा होगा, तो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो गए कि यार कुछ वापसी का किराया तो मेरा बच जाए, वरना शायद ये लोग वो भी झाड़ लेंगे। मगर साथ साथ आपने अफगानिस्तान के लिए फिर बात की, और अफगानिस्तान के लिए बात करना ऐसे ही है, हमने पहले कहा अफगानिस्तान वाले खुद कहते हैं हमारे लिए बात ना कीजिए। एक वीडियो और देखते हैं। जी, और ये मुर्गे साहब बैठ के अपने बाल ट्रिम करवा रहे थे, बाल कटवा रहे थे, हेयर ड्रेसर के पास पहुंचे हुए थे, तो ये भी हमें हमारे किसी मिनिस्टर जैसे ही लगे। खैर इससे देख के मुझे याद आया कि हमारे यहाँ भी जो है वो चिकन की प्राइस भी बढ़ चुकी है, गोल्ड की प्राइस। जी, तो ये वीडियो देख के हमने देखा कि जी एक मुर्गे साहब बैठ के अपने बाल कटवा रहे थे, और उसको देखकर और उनके हेयर ड्रेसर को देख के मुझे याद आया कि बिल्कुल जी पाकिस्तान में भी जो है वो चिकन की प्राइस भी बढ़ चुकी है, और बाकी सारी चीज़ें जो घर में घी, तेल वगैरह इस्तेमाल होता है, दालें, चावल, सभी की प्राइस पाकिस्तान में एक बार फिर बढ़ चुकी है, और लोग शदीद परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा थोड़ा सा कि मेरी भी तबीयत ठीक हो जाए, और जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।